हाँ जी पुत्र, हाँ लैट्स कंटिन्यू जिੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ, ਸੋ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਕੁਅਲ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਸੀ। तो गिवन की कुछ अगर याद हो तो आ जी बेस लाइन है यदी स्लोप गिवन होंगी सी, ठीक है, एम ऑफ बेस लाइन, ठीक है। दूजा जेड़े एंगल ते ये दो लाइन इनकलाइंड है वो गिवन सी, ठीक है। सो आ दो चीज़ां पता सी, तो फिर आप दो लाइनां जिहड़ियां सानूं चाहीदियां सी कढ लैंदे सी। किवें करदे सी कि इन्हां दी स्लोप नूं कैपिटल एम मान लैंदे सी और फिर फॉर्मूला लाउंदे सी आपां प्लस माइनस टैन थीटा एम माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, ठीक है। और फिर एक प्लस के नाल ते एक माइनस के नाल एम दियां दो पॉसिबल वैल्यूज आ जांदियां सी, ठीक है। अच्छा हुण की होगा, इस टाइप च आपां बिल्कुल रिवर्स करना है। रिवर्स की करना है, नाउ हुण लुक एट दिस लाइन, जिहड़ी आ लाइन है ये भी इन्हां दोनों लाइनां नाल इक्वल इनकलाइंड है ना, ठीक है। आ लाइन इन्हां दोनों के नाल इक्वल इनकलिनेशन ते। तो हुण रिवर्स पूछा जाऊगा कि अगर आ दोनों गिवन हो आ वालियां ते आ पूछी जाए, पहला की सीगा बेस गिवन सी ते आ कड्डियां सी, हुण दो गिवन होणगियां ते की पूछेगा फाइंड आउट द लाइन विच इज़ इक्वली इनकलाइंड विद द टू गिवन लाइन्स। सो यही तुसीं हैडिंग लिख लो, लाइन्स विच आर इक्वली इनकलाइंड विद द टू गिवन लाइन्स, ठीक है। सो पुट दैट हैडिंग ऑन। दो लाइनां आ कोई, उन्हें दे नाल वो लाइनां चाहिदियां हैं जिहड़ियां इक्वल इनकलिनेशन ते होण। सो सिचुएशन ओके, लेट मी ड्रॉ दैट, इहो जी कुछ है, ठीक है। अच्छा हुण सुनो, अच्छा आ जिहड़ियां दोनों लाइनां गिवन है तो एक दी स्लोप m1 मान लो, एक दी m2। सो दिस इज़ गिवन नाउ, m1 ते m2 गिवन है। हुण मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट चो इत्थों इफ आई आस्क यू बेटे किन्नियां लाइनां होणगियां जिन्हां नाल इन्हां दोनों नाल इक्वली इनकलाइंड होणगियां, तो एक तो बंदा डायग्रामेटिकली दस दिंदा है कॉमन सेंस नाल कि सर बिल्कुल इधर नूं जिहड़ी लाइन जाएगी वो होएगी जिहड़ा एंगल बनाएगी, क्योंकि जो ज़्यादा उपर नूं जाने आ तो आ एंगल बराबर नहीं होएगा, तो नीचे जावांगे तो फिर बराबर नहीं होएगा। सो एक लाइन इधर नूं इन्ना सोच लेंदे कि सर एक लाइन इधर होएगी, ठीक है। इधर मान लो हुण इधर किधर आप वेखते हैं, ठीक है। सो कैन यू सेंस कि एक आ लाइन है सच दैट दो एंगल इक्वली इनकलाइंड आ इन्हां दे नाल, ठीक है। अच्छा फिर मैं बच्चों को पुछदा किन्नियां होणगियां लाइनां, वो कहने सर आही होएगी। तुसीं हुणे कहा जे उपर जावांगे तो आ भी एंगल बराबर नहीं, नीचे आवांगे तो भी एंगल बराबर नहीं, बट एक्चुअली दो होणगियां। किद्दां? इदां जिवें तुसीं इधर नूं एक लाइन ड्रॉ करती सच दैट आ एंगल बराबर मतलब आ सॉर्ट ऑफ आ दो इक्वल साइड हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल दी, या तो बेस हो गया। इदां इधरले पासे भी तो जा सकते हैं ना। सो आ लाइन इधर तो आ इधर, जस्ट इमेजिन दिस लाइन बिल्कुल इहदे परपेंडिकुलर है। इदां सो आ जिहड़ी लाइन है ये इन्हां दोनों लाइनां दे नाल भी इक्वल इनकलिनेशन ते है, सो दैट आ एंगल जिहड़ा है इहदे बराबर है, ठीक है। कैन यू सी भाई, अगर तुसीं इधर नूं मन्ने हो भी सर आ दो नूं इक्वल मान के अगर आ साइड एक बनती है तो मैं तुहानूं कहां जस्ट आई एम रिमूविंग दैट, मैं तुहानूं डायग्राम इधर दिखावां ही ना, तो एक इधर भी तो होएगी ना, सो दैट वी कैन ड्रॉ दिस लाइन सो दैट दिस इज़ लाइक इक्वली इनकलाइंड एट दीज टू एंगल्स। और जिहड़ियां ये दो लाइनां होणगियां पुत्तर वो आपस परपेंडिकुलर होणगियां। सो एक तो नोट लिख लो कि फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट, ठीक है, वी कैन draw exactly two lines which are equally inclined with the two given lines। so make that note कि दो given लाइनां दे नाल किसी पर्टिकुलर पॉइंट चो अगर मैं पूछा किन्नियां लाइनां ड्रॉ कर सकते हो, दो कर सकते हो, एक इधर हुण जिहड़ी इधर डायरेक्शन है आई टेल यू दैट, और ये दोनों लाइनां आपस शोरली की होणगियां परपेंडिकुलर होणगियां, एंड दोज टू लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? अच्छा हुण ये परपेंडिकुलर क्यों हैगी उहदा भी देख लो एक रीज़न, ठीक है। जिवें आ देखो हुण मैं डायग्राम बना ली, असीं की किया सी, एक इधरले बन्ने सी
ठीक है, एक बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा कोई होर लाइन दस सकते हो ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ कि मैं कਹਾਂ जी ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? एंगल बाइसेक्टर्स, लुक एट दिस, एक आ एंगल बाइसेक्टर है आ वाला, एक लाइन बिल्कुल जी बाइसेक्ट कर दी है, सही नहीं बनी, लुक एट दिस। हाँ ठीक है, सो एक तो आ एंगल बाइसेक्टर हो गया, सो मतलब दिस लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद दिस, और जी आ लाइन है यू कैन सी ये पैरल है, ये पैरल मूव कराओगे इदा इतने जाओगे, सो यू विल सी कि आ एंगल हमेशा बराबर आएगा, टेढ़ा करोगे फिर नहीं बराबर आएगा। सो एक तो लाइन आ गई जोड़ा एक एंगल बाइसेक्टर है, और बाकी लाइना जिन्नियां भी इस एंगल बाइसेक्टर के पैरल है, तो की होएगा, दिस विल बी लाइक आइसोसेलेस, ए एंगल हमेशा बराबर रहेंगे, वेरी सिंपल। इधर दूजा एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल इधर, और तुहानूं पता जिहड़े एंगल बाइसेक्टर होंदे ना पुत्तर, वो हमेशा आपस परपेंडिकुलर होंदे, दीज टू एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो आ वाला एंगल बाइसेक्टर है, ये भी तो कह ही सकते ना कि दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल, सो दिस इज़ अनदर लाइन जिहड़ी इन्हां दोनों लाइनां दे नाल इक्वली इनक्लाइंड है। ठीक है, सो हुण जे इस बाइसेक्टर दे पैरेलल इधर लाइनां खिंच लिए सारियां, तो की होगा, आ एंगल हमेशा इहदे बराबर आएगी, कैन यू सी कि बिल्कुल आइसोसेलेस बन जाएंगे। ठीक है, और जे किसी को नहीं पता कि बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होंदे, वो एवें वेख लो। अच्छा आ एंगल मान लो थीटा, तो आ भी कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो क्योंकि आ बाइसेक्टर है ना एंगल दोनों का, थीटा थीटा मान लिया, तो हुण आ एंगल बाइसेक्टर है वाला, तो इनू अल्फा अल्फा मान लो। ठीक है, सो दैट्स इट। तो कैन वी सी कि दिस टोटल एंगल दिस इज़ 180, सो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इज़ 180। ठीक है, नज़र आ रहे, आ एंगल जमा आ एंगल, आ स्ट्रेट लाइन है ना बेटे, तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया 90। सो व्हाट इज थीटा प्लस अल्फा, आ वाला एंगल, थीटा प्लस अल्फा किहड़ा एंगल है, आ वाला इत्थों लैके तक, एंड दैट इज़ नथिंग बट द एंगल बिटवीन द टू बाइसेक्टर्स। सो बाइसेक्टर्स दे हमेशा एंगल कितना होंदा है 90 डिग्री। सो एक बाइसेक्टर है तो आ दूजा बाइसेक्टर जिहड़े आपस परपेंडिकुलर है। सो कोई भी लाइन इन्हां बाइसेक्टर दे पैरेलल खिंचोगे इदां, ठीक है, ये पैरेलल खिंचोगे या पैरेलल खिंचोगे, वो कोई भी लाइन इन्हां दोनों नूं इक्वली इनकलाइंड होएगी। ठीक है, इज़ दैट क्लीयर? सो इस करके हुण एक बार फिर लास्ट बार नोट लिख लो, जे लिख लिया तो उन्होंने रिवाइज कर लो कि फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू लाइन्स, ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर such that these two lines will be equally inclined to two given lines। एक आ given line है, एक आ, ठीक है, एंड दूजा नोट लिख लो, एंड these two lines will be parallel to the angle bisectors of the given lines। इन्हां दे बाइसेक्टर काढ़ लो, उन्हें पैरेलल होनी है, तो आ नीचे नूं जाई जाओ तो आ सारियां लाइनां इहदे पैरेलल, इधर इहदे पैरेलल। ठीक है, सो हुण मसला की रह गया लास्ट कि जिहड़ी रिक्वायर्ड लाइन है ਉਹਦੀ स्लोप अगर आ जाए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी वंस अगेन, मैं बार बार लिख लें सो दैट चेते हो जाए। सो आ दो लाइनां गिवन सी, आ तीजी चाहिए है। ठीक है, और सानू पता जी तीजी लाइन है कैपिटल एम, ये दो वैल्यू आनी चाहिए, एक इधर आएगी एक ऊपर आएगी, ऑटोमैटिकली एम दियाँ विल बी हैविंग टू वैल्यूज़। ठीक है, सो लिख लो, एंड m1 m2 is be the slopes of the given line। ठीक है, एंड m be the slope at the आ important है चीज़ याद रखियो, m1 m2 is the slope of given line and m is the slope of required line। required line केड़ी जिहड़ी इन्हां दोनों दे नाल इक्वल इनक्लाइंड है, मतलब m वाली लाइन m1 m2 दे नाल इक्वल इंक्लिनेशन ते है। ठीक है, सो m वाली लाइन m1 m2 दे नाल इक्वल इंक्लिनेशन ते, देन m is given by the formula। पहला फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं समझा देना कित्थों है। m is given by the formula m minus m1 upon 1 plus m1। बेसिकली नज़र आ रहा है एंगल इक्वेट किया है। ठीक है, m1 is equal to minus times m minus m2 upon 1 plus m2। ठीक है, सो व्हाट वी डिड लाइक m1 तो m च एंगल ले लिया, m2 तो m च एंगल ले लिया, क्योंकि डायरैक्शन इस पासे नूं ते इधर थीटा तो इधर 180 माइनस थीटा होना सी, इस करके माइनस पाया। सो तुसीं सिर्फ आ फार्मूला याद रखो, इसका फायदा की है। हुण तुहानूं सोच के देखो,
अगर तो तुहानू m1 m2 पता है, मतलब m1 m2 पता है, m1 भी पता है तो m2 भी पता है, तो कैन यू सी जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ वाली टर्म इधर जाएगी तो थोड़े को m के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाएगी, ठीक है, m इंटू m स्क्वायर की टर्म आएगी। तो m के अंदर क्वाड्रेटिक आ गई तो इसका मतलब की है कि देयर विल बी 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, तो इतों m दी ऑटोमैटिकली थोड़े को 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और तुहानू पता भी है कि 2 आनी चाहिए, एक लाइन ऊपर होएगी, याद है कि नहीं, हुणे समझाया। तो अगर m की एक वैल्यू थोड़ी 2 आई ना तो तुम वेखोगे सैकेंड ऑटोमैटिकली -1/2 आएगी बिकॉज ये आपस परपेंडिकुलर, ठीक है। सो इस करके रिमेंबर दिस फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तो 2 लाइना जिन्हों के नाल इक्वली इंक्लाइंड है, वाली लाइन पता है, मतलब m1 m2 पता है, तो इतों m दियाँ 2 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जे मतलब m1 पता है, m पता है, फिर m2 पूछे तो ठीक है, फिर m पता है, m1 पता है, फिर m2 आ जाएगा। सो बस इन्ना ख्याल रखना है m1 m2 के नाल m वाली लाइन इनक्लाइंड है, मतलब m1 m2 जी है उन्होंने ना m वाली लाइन इक्वली इनक्लाइंड है, तो उस चीज़ का ख्याल रखना। सो जड़ियाँ 2 पता है वो पुट करके तीजी कर लो, जे तीजी आ वाली दी 2 वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? और इतने ख्याल रखना पहला दोनों में m पहला लिखे और अगे माइनस है, ठीक है। सो लेट अस अप्लाई दिस, जिदा होना कहता जी आ 2 लाइन है, ठीक है, दीज 2 लाइन्स y इक्वल टू 3x + 1, यदि स्लोप आ गई 3, m1 इज़ 3 एंड इतने 2 नीचे ला जाओ, y इक्वल टू हाफ x + 3/2, यदि स्लोप आ गई हाफ, m2 आ गया हाफ। द लाइन्स दीज आर इक्वली इनक्लाइंड विद दिस लाइन, ठीक है। आ दोनों लाइना आ वालियाँ इस लाइन के नाल इक्वली इनक्लाइंड है, ठीक है। सो देयरफॉर जी आ लाइन है यदी स्लोप चाहिए, यदी स्लोप m है ना, mx + c टाइप है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो ठीक है, तो सीधा फार्मूला हो गया। सो देयरफॉर वी कैन से कि m रिक्वायर्ड लाइन दी स्लोप m मान लो, सो फार्मूला कि m - m1 अपॉन 1 + m m1 इक्वल टू माइनस टाइम्स m - m2 अपॉन 1 + m m2 एंड आ तुसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, एंड 1 + m/2 इज इक्वल टू -m - हाफ 1 + 3m एंड यू सी के m इंटू m मल्टीप्लाई करके थोड़े को की आ जाएगी, m के अंदर क्वाड्रेटिक आएगी, उत्थों m दियाँ 2 वैल्यू कर लियो, ठीक है। इन्ना तुसी सॉल्व कर लियो, ठीक है। लेट अस सॉल्व सम प्रीवियस जेई दा सब्जेक्टिव है पुत्र, तो आ ऊपर वाला NCERT से का क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज ये तो बेसिक देता बट अगे वो फिर एप्लीकेशन आ जाती है। कहता 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, उदियाँ 2 इक्वल साइड्स आ है, एक आ वाली तो एक आ वाली, एंड द थर्ड साइड पासिस थ्रू द पॉइंट 1, -10, डिटर्मिन द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। हम लॉजिकली सोचो कि अगर आ 2 इक्वल साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल दियाँ, सो तीजी साइड जिहड़ी भी होएगी मतलब आ इक्वल हो गई साइड, तो आ थर्ड होगी, तो अगर आ साइड इक्वल है तो मतलब आ एंगल भी बराबर हो गए, हाँ। सो देयरफॉर कहना ही से कि आ वाली लाइन है ये इन्होंने दोनों ना इक्वली इनक्लाइंड है, गल खत्म। सो सानू इन्हों तो m1 पता है, m2 पता है, तो m आ जाएगा। अच्छा, टू मेक द प्रॉब्लम मोर इंटरस्टिंग इतने ना मैं एक चीज़ होर सिखानी चाहना इतों ही। अब मन के चलो लाइन आ 7 नहीं दी, मतलब 7 नहीं गिवन है, मैं थोड़ी जी क्वेश्चन चेंज करती। अच्छा हम m1 की है, इंटरस्टिंग पार्ट की है, जब आप कैलकुलेशन करांगे सामने आ जाएगा। तो हाँ जी, इतने की हो गया, यदि स्लोप है 1, m2 यदि स्लोप है -1, ठीक है, m1 m2 कर ले तो लाइन तो m रिक्वायर्ड ले लो, एंड बिकॉज दिस लाइन इज इक्वल इंक्लाइंड विद द 2 गिवन लाइन, देयरफॉर यू नो द फॉर्मूला, ठीक है, m - m1 अपॉन 1 + m m1। आई एम राइटिंग इट इंटेंशनली सो दैट थोनों मेमोराइज हो जाए, m - m2 अपॉन 1 + m m2, ठीक है। m दोनों च पहले तो अगे माइनस, हाँ जी, हुण मैं वैल्यू प्लग करूँगा, ओके। m तो चाहिए -1, m1 की वैल्यू 1 अपॉन 1 + m इज इक्वल टू माइनस टाइम m2 की वैल्यू -1 है पुत्र, ठीक है, प्लस आ जाऊगा 1 - m। अच्छा हम सोचो थोड़ा जहा आना की चाहिए, मल्टीप्लाई करांगे क्वाड्रेटिक आऊगी, क्वाड्रेटिक ना m दियाँ कितनी वैल्यू आएगी 2, ठीक है, 2 वैल्यू आएगी, एक स्लोप इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी।
सो लेट अस सी व्हाट हैपन्स, एनू मल्टीप्लाई करो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵਾਲੀ टर्म, सो m माइनस 1 इंटू 1 माइनस m माइनस कॉमन कर लो, ठीक है, एंड इज इक्वल टू माइनस टाइम्स m प्लस 1 द होल स्क्वायर, सो माइनस भी कटा गया, ठीक है। नाउ दैट इज m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, हाँ जी आ भी उठ गया, ठीक है, आ भी गया, तो की आ गया 4m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। तो हुण फिर डिलेमा आ गया, तो m की एक वैल्यू आई है, बट असी तो की हिसाब लाया सी कि m दी दो वैल्यू होनी चाहिए, बिकॉज एक लाइन इधर एक इधर। सो एक्चुअली की है कि एक चीज़ नोट करो कि अगर मान लो तुसी किसी इक्वेशन च ना क्वाड्रेटिक एक्सपैक्ट कर रहे हो, जिवें तुसी इत्थे उम्मीद कर रहे सी क्वाड्रेटिक आएगी बट लीनियर आ जाए, तो इनू तुसी एवें समझो दैट वो जिहड़ा एक रूट है, मतलब दैट इज मोटा मोटा तरीका समझण दा कि वो एक रूट इनफिनाइट है, मतलब एवें मान लो, बिकॉज सम ऑफ द रूट्स की होंदा बेटे, ये दो रूट है, m दी दो वैल्यू आनी चाहिए, तो सम ऑफ द रूट्स कितना होंदा माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होंदा बेटे c बाई ए। हुण तुहाडा m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आ गया, 0 ही आया ना पुत्र, कि अगर आ कट्टण का मतलब की है, इनू इधर सारी इक्वेशन तुसी एक बने लिखोगे तो कितना आएगा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो बाकी होर भी टर्म्स आई हैं, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर मतलब हो गया 0m स्क्वायर, सो 0m स्क्वायर का मतलब हो गया कि तुहाडी क्वाड्रेटिक नहीं आई, तुहाडी सिर्फ लीनियर आ गई। सो वैन एवर यू आर एक्सपैक्टिंग अ क्वाड्रेटिक and you are getting a linear, that means the coefficient of m square is 0. Now this means आ 0 का मतलब क्या हो गया, 1/0 तुसी की मानते हो, दैट इज इनफिनिट है ना, ठीक है, मतलब सही नहीं कहने का तरीका, मतलब क्योंकि इनफिनिट में तुसी लिख नहीं सकते, बट इन्ना है कि जस्ट तुहानू मैं समझाने की कोशिश कर रहा भी इन्हू तुसी एवें लिंक कर सकते हो, तो जहाँ 0 है तुसी कह सकते हो कि यस वो सम भी इनफिनिट तो प्रोडक्ट भी इनफिनिट, इसका मतलब वो जो एक रूट नहीं आया दैट इज इनफिनिट। और इत्थे हेल्प किवें करेगा, m की है स्लोप ऑफ द लाइन, हुण मान लो एक स्लोप आ गई 2, एक तो उड़ी गई क्वाड्रेटिक दे करके 0 होने दे करके, तो मतलब दूजी जिहड़ी भी लाइन सीगी उहदी स्लोप इनफिनिट है, मतलब द लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो दैट इज़ की पॉइंट कि m दे अंदर अगर तुसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सपैक्ट कर रहे हो, m इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन एंड यू गेट अ लीनियर इन m, दैट मीन द अदर लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये जो मैं बोले ये तुसी लिख लो, ठीक है। सो व्हाट डज दैट मीन कि तुसी दो लाइनां दी उम्मीद कर रहे सी, ਇਹਦਾ मतलब एक लाइन की स्लोप तो 0 है, therefore one of the line will be having slope 0, मतलब that will be parallel to x axis and other line will be certainly parallel to y axis, and you know कि x दे parallel जिहड़ी line है वो x दे perpendicular y दे parallel ही आ जाएगी, ठीक है, और दोनों लाइन आपस में perpendicular आनी चाहिए, तो मतलब इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी बिकॉज दिस इज पैरेलल टू x axis, y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, सो एक साइड आ जाएगी y इक्वल टू -10, दूजी आ जाएगी x इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं 7 लिया होंदा फिर तो दो लाइनां तुहाडियां आ जाणियां सी, इत्थे तुहाडे कोल प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन जानी सी, क्वाड्रेटिक दी दो वैल्यू आ जाणियां सी, तो वो तो फिर सॉल्व कर ही लैंदे। सो इत्थों की लैसन सीखिया कि स्लोप का सवाल होवे और क्वाड्रेटिक उम्मीद कर रहे हो और लीनियर आ जाए, इसदा मतलब वन ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके, नाउ लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। और डायग्राम बनी है पुत्र, ठीक है, डायग्राम के अंदर कहता है कि दिस इज़ हाँ आ बेटे एक मिरर है जिहड़ा इस लाइन दे लॉन्ग पे है, ठीक है, दिस इज अ मिरर, दिस द इंसीडेंट रे, आर रिफ्लैक्टेड रे की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, इन्हां दोनों की इक्वेशन पता है, चलो सॉल्व कर दें। की कुछ पता है कि जिहड़ा आ वाला एंगल है आए दे बराबर है, ठीक है, वाई बिकॉज जिहड़ा इंसीडेंट रे है नॉर्मल दे नाल भी इक्वल एंगल बनाती है, तो आ वाले एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। सो इतों की पता लग गया कि अगर आ लाइन या एवं सोचो आ दोनों लाइना इस लाइन के नाल इक्वली इनक्लाइंड है, नज़र आ रहा डायग्राम तो, दिस लाइन इज़ इक्वली इनक्लाइंड विद दीज टू लाइन्स, सो दोनों के नाल आ वाली बनाती पई है, तो जी बनाती होंगी है वो स्लोप में असीं लैंदे कैपिटल M, याद है कि नहीं, और जिन्हां दे नाल बनदा है वो एक दी लईदी सी M1, एक दी लईदी सी M2। हुण इत्थे M1 पता है, M पता है, तो M2 चाहिए सीधा, तो M1 कितना है, M1 की वैल्यू है 2, ठीक है, और कैपिटल M की कितनी है -1, सो लेट अस अप्लाई द फार्मूला।
ठीक है। फॉर्मूला की है m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। हुण m पता है -1 -2, ठीक है, वैल्यू m दी तेरी पुट कर रहे हैं। सो दिस इज -1 एंड इट इज़ 2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स -1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m2। सो अपने को सिंपल जी इक्वेशन आ गई। दिस इज़ व्हाट -3 बाय -1 आ भी गया इज इक्वल टू, हाँ जी, आप माइनस इधर कंज्यूम कर लो, m2 प्लस 1 बाय 1 माइनस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 3m2 इज इक्वल टू m2 प्लस 1, 2 इज इक्वल टू 4m2, m2 इक्वल टू 1/2। सीधी सीधी साढ़े को इस लाइन की स्लोप आ गई। तो हुण स्लोप आ गई, इक्वेशन कढ़ने लिए की चाहिए पॉइंट। तो कैन यू गैस अ पॉइंट, ये लाइन कोई यहो जिहा पॉइंट लभो जिस तो पास करती होवे और जिहड़े कोऑर्डिनेट कढ़ सकते हो या गिवन हुण आ वाला पॉइंट। हुण आ पॉइंट किहड़ा है, ये इन्हां दोनों लाइनां दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कैन वी सी आ लाइन ते आ मिरर इत्थे मिलते हैं इस। सो इन्हां दोनों नूं सॉल्व करके मैं आ वाला पॉइंट कढ़ ला, दैट कम्स आउट टू बी 1,1, ठीक है। 1 + 1 2, 2 - 1 1। सो थोड़े को पॉइंट आ गया, स्लोप आ गई, इक्वेशन आ जाएगी रिफ्लैक्टेड रे दी y - 1 इक्वल टू हाफ टाइम्स x - 1, ठीक है। सो वेरी हैंडी फार्मूला। तो इनू तुसी दिमाग च रखो कि अगर इन्हां तिन्नां वेरीएबल चो कोई भी दो गिवन हो तीजा कढ़ सकते, बट ख्याल की रखना है m वाली स्लोप m1 m2 के नाल इक्वली इंक्लाइंड है बस, ठीक है।